हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी की जो क्लास चल रही थी, जिसमें आप लोगों को एक क्लास साइंस का मैंने अभी कराया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी सीरीज जो उसी कड़ी में हम लोग दूसरा चैप्टर हम लोगों का जो है, या इसमें क्या देखेंगे, भारत का भूगोल। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारत का भूगोल जो है। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर आप लोगों के सामने है जो है, हर एक चीज़ का हम लोग क्या एनसीईआरटी देखेंगे, एक एक बिंदु को देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनता है। हर चीज़ पे हम लोगों का क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। अगर आप लोगों को जुड़ना है, अच्छे नंबर लाना है, जो जिन लोगों का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से नहीं सिलेक्शन होता, सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि एक एक लाइन से, चाहे बीपीएससी टीआरई 3 हो गया, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक एग्जाम एनसीईआरटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है, क्लास 9th का क्या है, पहला चैप्टर है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए कह रहा है, भारत यानी कि इंडिया, भारत विश्व का प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। ठीक है, क्या है, बहुमुखी उन्नति की है। कह रहा है कि कृषि उद्योग तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति किया है। मतलब तकनीकी के क्षेत्र में, कृषि चाहे हो गई जो है, चाहे उद्योग हो गया, इन सभी क्षेत्रों में हमारा देश इंडिया क्या किया है, बहुत ही विकास प्रगति किया है। भारत विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। इसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति क्या है। देखिए, अभी मैं मैप पे भी सारी चीज़ों आपको बताऊंगा। देखिए, भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यह कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। क्या आप बताएंगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कहाँ पे है। ठीक है, मैं बना रहा हूँ मैप, देखिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको कम मोटा कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ पेन को जो है। ठीक है, चलिए देखिए, ये कौन सी, ये हमारी कौन सी लाइन रहती, इक्वेटर। इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, बीचों बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, ये वाली जो होती है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ये भी याद रखिएगा, कितने डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश होती है। क्या होती है सर, ये क्या होता है, 0 डिग्री होती है। ठीक है, इधर कौन होता है, नीचे होता है मकर रेखा। कौन सी होती है, मकर रेखा। रेखा तो इस वाले गोलार्ध को, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, इसी को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, इस वाली पॉइंट को, इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव। क्या कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है इधर का जो है, ठीक है, इधर का जो होता है, ये पूरा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। क्या है, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ये ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ से भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो एरिया है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जो है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। ये हमारी कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, ये वाली हमारी जो है कौन सी है, भूमध्य रेखा। याद रखिएगा, ये कौन सी रेखा है, ये वाली कौन सी रेखा है, तो याद रखेंगे आप लोग, कौन सी है, भूमध्य रेखा है। कौन सी है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध। उसके नीचे कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। इसी में हमारा इंडिया है, यहीं पे हमारा कहीं जो है इंडिया स्थित है, हमारा भारत क्या है, अवस्थित है। ठीक, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। देखिए, आगे कह रहा है कि 4 डिग्री, जैसे मान लेते हैं, इस तरह ही हम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने बना लिया। ये हमारा क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सा हो गया, पूर्वी, पूर्व बिंदु। ये कौन सा हो गया, पूर्व के बाद पश्चिम बिंदु। ठीक है, पश्चिमी बिंदु। अब इसमें देखिए जो है, आपको क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से, कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट से। ये दक्षिणी वाला भाग कौन रहा, सबसे दक्षिणी बिंदु, 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक, 37 डिग्री। कौन सा, 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक कहाँ तक, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और इसका पूर्वी बिंदु कौन सा होता है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी से पूर्वी बिंदु,
ये कहाँ से कहाँ तक होता है बताइए। 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 7 मिनट से लेकर के 95 डिग्री, सॉरी 95 97, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। क्या होता है? 25 मिनट तक होता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, सारी चीज़ें ये सब क्या होते हैं हमारे, जो है क्या होते हैं, सब एनसीईआरटी के एक एक लाइन से। लेकिन जब हमें वही पढ़ना तो हम बुक ही पढ़ डालें ना, क्या ही दिक्कत है, थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को, लेकिन हम करेंगे। जो है एक एक फैक्ट निकाल के आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि हमारा जो पूर्वी बिंदु दक्षिणी बिंदु कौन सा इंडिया का है, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं इस पर जो, ठीक है। और इसी कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री उत्तर में देश में क्या हमारा देश स्थित है, भारत क्या है, स्थित है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप है वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, इसका है वर्ल्ड का मैप है, आपको विजिबिलिटी होगी जो है पूरा। इसमें हमारे कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीप की संख्या कितनी है, महाद्वीप, ठीक, महाद्वीप कितने हमारे टोटल हैं, 7 हैं। कितने हैं? ये हमारा कौन सा, प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक। एक अफ्रीका है, ये वाला एरिया क्या है, यूरोप है। ये हमारा एशिया, एशिया में हमारा कौन सा है, इंडिया। ये हमारा क्या रहा, भारत रहा। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो आप महाद्वीप भी देख सकते हैं, और 4 बड़े महासागर है यहाँ पे, महासागरों के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। 4 बड़े महासागर कौन कौन से हैं, 4 बड़े महासागर हमारे कौन कौन से हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। कौन कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद प्रशांत के बाद कौन सा आता है, अटलांटिक है, ठीक है, अटलांटिक है, अटलांटिक है, ठीक है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। फिर हिंद महासागर है। कौन सा है, हिंद महासागर है, ठीक है। एक हमारा कौन सा है, हिंद है। हिंद के बाद कौन सा है, हिंद के बाद एक पड़ता है अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर, ठीक। इस तरह से टोटल कितने, 4 महासागर हैं, ठीक है। ये आप मैप में देखे होंगे। देखिए इस मैप में भी आप देख सकते हैं, ये हमारी कौन सी रेखा है, ये जो जा रही है, ये 0 डिग्री अक्षांश, देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश जा रही ना यहाँ तक, ये 0 डिग्री अक्षांश जा रही है, देखिए यही है, ठीक। ये 0 डिग्री अक्षांश जो है, यही हमारी क्या है, भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर देखेंगे 23.5 डिग्री, इसके बीच में जब हमारी कौन सी है, कर्क रेखा आएगी। क्या आएगी, ये हमारी क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये वाली देखिए, ये हमारी कौन सी 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा, कौन सी है, देशांतर रेखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आइए, आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट था ना कुछ, लगभग 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। कौन 2 बराबर भागों में बांटता है, कर्क रेखा। पूछेगा कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आप क्या बताएंगे, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करती है, 2 बराबर भागों में भारत को क्या करती है, इंडिया को बांटने का काम करती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है। जैसे हमारा ये इंडिया का मैप हो गया, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग, ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो इसके जो इस साइड में है कौन है, ये हमारा का अंडमान निकोबार है। क्या है, अंडमान। और इस साइड कौन सा है, लक्षद्वीप है। इधर कौन सा है, लक्षद्वीप है, ठीक है। ये कौन है, लक्षद्वीप है। ये अंडमान एंड निकोबार है। क्या, अंडमान एंड निकोबार है, ठीक। समझ में आया, एक एक लाइन को समझिए आप, ठीक है। एक पूरा फिनिश हो या ना हो, लेकिन एक एक लाइन को समझने की कोशिश जरूर किया करिए, ठीक है। फिर कह रहा कि जो अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में हमारा क्या है, लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है, जो अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात कीजिए, मतलब एक कहा है। आगे देखिए, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो ब्रैकेट में होता है एनसीईआरटी में, वो महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। मतलब मैंने बताया ना, जो दक्षिणी बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और इसके सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है इंडिया का, ठीक है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो पूछेगा जो इंदिरा पॉइंट है, जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वह कब किस सुनामी में क्या हुआ था, जलमग्न हो गया था। 2004 की सुनामी में क्या हुआ था, जलमग्न हो गया था, ठीक है। याद रखेंगे, एक एक डिक्टो इसका एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी है, मानना है कि अभी जो आयोग, कोई भी आयोग होगा उसको एनसीईआरटी मानना ही पड़ेगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,08 किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है, 32,08 किलोमीटर स्क्वायर है भारत।
का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4। आगे दिया होगा जो है, मुझे तो चीज़ें याद हैं इसलिए बता दे रहा हूँ। 32.8 किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 किलोमीटर। लास्ट में मैं सारी समरी जितना पढ़ाऊंगा लास्ट में एक बार रिवीजन जरूर किया जाएगा, ठीक है। और 2.4 विश्व के क्षेत्रफल का। एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाता है, प्लीज़ एकदम कॉपी, एकदम जितनी बुक है पूरी बुक के हिसाब से सारी चीज़ें एक एक लाइन को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग विशेष कर ध्यान दीजिए सारी चीज़ों को, ठीक है। हल्के में ना लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हल्के में लेंगे तो फिर आप ही हल्के में, मैंने बताया था ना, भारत जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, भारत विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। ये बात मैंने पहले बताया था, देखो आप यहाँ लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा ने, भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। भारत विश्व में, भारत का जो स्थान है कितना है? भारत का विश्व में, भारत का विश्व में स्थान, भारत का विश्व में स्थान, स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? 7वां है। इसके बारे में इंडिया का क्या है उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक लाइन याद रखने योग्य है, देखिए ये भी लाइन याद करनी, ये वाली देखिए, इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो भारत की जो स्थल सीमा की, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। आगे देखिए, आगे कह रहा है समुद्री तट के, समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ, मतलब जो समुद्री रेखा है, जो हमारा ये मैप है, यहाँ जो समुद्र के किनारे हमारे देश हैं, ये सब ले करके यहाँ से यहाँ तक ये पूरे समुद्री रेखा है, ठीक है। और जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, इन सबको मिला करके ये वाला एरिया, प्लस लक्षद्वीप वाला, प्लस लक्षद्वीप वाला, ये सब मिला करके जो है, मतलब क्या कहेंगे, समुद्री प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिला करके कितने किलोमीटर है? तो 75,16.6 किलोमीटर, 75,16.6 किलोमीटर। इस डेटा को याद रखिएगा, या कहीं कहीं 75-17 लिखा रहता है, 75-17 भी लिखा रहता है, इतने किलोमीटर जो, ठीक है, 75-17। लेकिन एनसीईआरटी का डाटा जो कहता है वो 75-16.6 किलोमीटर है, 75-16.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है। पूरे विश्व के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का कितना अकेले है? तो 2.4% उसमें हिस्सा है। विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां सबसे बड़ा देश है जो है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख है, ठीक है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, 32.8 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। चलें आगे, अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप जो, ठीक है। चलिए आगे, एक एक लाइन से जो कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या कह रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब जो नए नए पर्वत होते हैं, जैसे हमारा हिमालय। वलित पर्वत कौन कौन से हो गए जो है? वलित पर्वत कौन है? यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक लाइन का मतलब बताया जाएगा। वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? जो नए पर्वत हैं, नए पर्वत जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निर्माण हुआ। जैसे हमारा क्या हो गया? हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया, ठीक है। एंडीज पर्वत हो गए, एंडीज पर्वत हो गए, ठीक है, एंडीज पर्वत हो गए, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं? नए पर्वत हैं, वलित पर्वत इनको कहा जाता है। अरावली पर्वत क्या हो गया? अरावली कई वर्षों से इसका निर्माण हुआ है, तो इस तरह के पर्वत, अरावली पर्वत क्या हो गया? ओल्ड माउंटेन हुआ, ठीक है, पुराने पर्वत हुए, क्या हुए? ओल्ड माउंटेन, ओल्ड पर्वत कहेंगे इनको जो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है, मतलब सकरा होता चला गया। ऊपर क्या है? थोड़ा चौड़ा भाग है, नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे क्या होता जाएगा? सकरा भाग हो जाएगा। अरब सागर तथा पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। अरब सागर तथा पूर्व में क्या है? बंगाल। पश्चिम में क्या हमारा, इसके इंडिया के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है तथा पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इसका कहने का मतलब जो हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का जो मैप है इस तरह से, इसमें क्या है? ये वाला इधर हमारा क्या है? हिमालय है। कौन? नवीन वलित पर्वत है। क्या हिमालय को कहते हैं ना? वलित पर्वत है। कौन सा है? वलित पर्वत है, ठीक है। इस साइड कौन सा है? इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है।
इधर इधर अरब सागर पड़ता है, क्या है, अरब सागर पड़ता है ना, अरब सागर पड़ता है। नीचे कौन सा है, इसके नीचे जो है जस्ट दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। सारी चीज़ें इसने डिटेल से यहाँ सारी चीज़ों को बताया है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और इसका जो है मतलब यहाँ से लेकर अक्षांशों और देशांतरों का विस्तार इसका लगभग, परंतु फिर भी उत्तर पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, ठीक है। भारत का जो उत्तर दक्षिण का विस्तार है वह उत्तर पश्चिम की अपेक्षा क्या होता है, कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जो हमारा इस तरह का जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है, अरुणाचल, जहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है, क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन सा होता है, गुजरात है, ठीक है। तो इसके बीच में जो है कितने देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, प्लस 2 घंटे, समय कितना है, 2 घंटे समय में अंतर है। अगर यहाँ 7 बजेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 9, मतलब 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। अगर सूर्य यहाँ थोड़ा पहले उगेगा, 5 बजे उगेगा, तो यहाँ कितने बजे, 7 बजे दिखाई देगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और 82.5 डिग्री ये क्या है, मानक, भारत की मानक रेखा कौन सी है, मानक समय रेखा या यामोत्तर रेखा भी इसको माना जाता है। यामोत्तर रेखा कौन सी है, ये हमारी 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा कौन सी है, पूर्व देशांतर, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, इसको याद रखिए, कहाँ से, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और मिर्ज़ापुर से क्या करती है, गुजरती है। अक्षांश पर प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है, अवधि पर पड़ता है, इसे याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। आइए इधर देख लेते हैं, इधर क्या है आपका, ठीक है, इधर है भारत तथा विश्व। भारत तथा विश्व देख लीजिए, भारत तथा विश्व में क्या देखेंगे, इसमें कह रहा है पहला पॉइंट, देखिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड विश्व महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, जो महाद्वीप वाला एरिया है जिसको पेनिसुलर बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट जहाँ चेन्नई हो गया, ये सब हमारे क्या प्रायद्वीपीय भाग हैं जो, ठीक है। और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य निकट संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, भारत जैसी नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हिंद महासागर में भारत की इस स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, एशिया हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर भारत के नाम पे ही पड़ा है क्योंकि हिंदुस्तान नाम है। अभी वाला पॉइंट याद रखिएगा। देखिए सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर क्या हो गई, 7000 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। जब से स्वेज नहर बनी 1869 में, तो याद रखिएगा स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 में, और भारत और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस कम हुई वह कितनी हुई, 7000 किलोमीटर हुई। कितनी हुई, 7000 किलोमीटर कम हुई। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं थोड़ा सा कौन सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से बना। देखिए ये चीज़ें मैप से हैं, चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, 17.09 क्षेत्रफल किसका है, रूस का है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, रूस है जो। उसके बाद कनाडा का कितना है, 9.98। अब पूछ देगा कनाडा का कितना है, डेटा पूछ देगा, तो आप कैसे बताओगे, जब याद ही नहीं रहेगा तो आप क्या बताओगे, कनाडा का क्या है, 9.8 किलोमीटर। अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 9.83 किसका है, ये हमारा संयुक्त, तीसरा स्थान किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। फिर चौथा कौन है, चीन है, कितना, 9 दशमलव कितना है, 9.60 है। ब्राज़ील का कितना है, 8.4
8.51 है, 8.51 है। 7.69 किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान किसका आता है? हमारा प्यारा सा इंडिया का आता है, जो है 3.28 भारत का है, किलोमीटर स्क्वायर है। कितना किलोमीटर स्क्वायर है? प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से याद रखिएगा। इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन कितना है ये तो सबको याद रहता है, नीचे वाला कि रूस, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, चीन। लेकिन अगर डिक्टो डेटा पूछ दिया 17.09, 9.98 कनाडा का और संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 पॉइंट, जिसको तैयारी करना है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। जिसको नहीं करना है तो फालतू का हल्के में जिसको पढ़ना वो पढ़े जो भैया। जब तक आप लेवल से नहीं पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है। आइए मैप देखते हैं। ये क्या है? भारत का मैप है, ठीक है। पूरा तो नहीं आएगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ये जो है देखिए, यहाँ मैंने बता चुका हूँ, ऊपर मैंने बता दिया था इस चीज़ें। ये हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, एपी इसको बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? एपी। और ये कौन सा है? एपी के बाद ये कौन सा है? ये हमारा गुजरात वाला एरिया है। कौन सा है? गुजरात है। गुजरात कितनी डिग्री देशांतर पे है? ये देशांतर रेखाएं हैं जो सीधी सीधी जाती हैं। 68 डिग्री 6 मिनट, याद रखिएगा, 68 डिग्री 6 मिनट। और ये क्या है? ये हमारा, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। इसके लास्ट पॉइंट को इंदिरा कॉल बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ? लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे है? लद्दाख में है, लद्दाख में है, ठीक है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसको किबीथू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किबीथू बोलते हैं। इसको गौर माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौर माता। तो यहाँ से लेके ये वाली जो लाइन गई नीचे तक जो है, ठीक है, चेन्नई जो अंतिम हमारा राज्य का तमिलनाडु पड़ता है, वहाँ तक की जो है, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वह हमारी डिस्टेंस कितनी है? उत्तर से लेके पश्चिम तक, जो उत्तर से लेके पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम जो है, पूर्व से पश्चिम जो वो कितनी है? पूर्व से पश्चिम जो वो है 29-33 है भारत की लंबाई, ठीक है। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 29-33 किलोमीटर है, मतलब 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और इधर क्या है? उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो हमारी लंबाई है वो कितनी है? वो आपकी है 32-14 किलोमीटर। कितनी है? 32-14 किलोमीटर। इस चीज़ को याद रखिएगा, एक एक पॉइंट, ठीक है। आइए देख लेते हैं। 32-14 किलोमीटर, बिल्कुल सही, ठीक है। ये देखिए लिखा है ये वाली, ठीक है, याद रखिएगा। 29 और ये कितना है? 32-14 है, ठीक है। 32-14 ये कितनी है? 32-14 किलोमीटर है। किधर से? उत्तर टू दक्षिण है। और ये हमारी क्या है? पूर्व से पश्चिम, ठीक है। पूर्व से पश्चिम वाली लंबाई जो है वो कितनी है? ये आपकी 29-33 किलोमीटर। याद हुआ? 29-33 किलोमीटर। यहाँ पे हमारा प्यारा सा क्या? बांग्लादेश पड़ता है। देखिए बांग्लादेश, ये हमारा नेपाल सीमा साझा करता है, ठीक है। ये क्या है? भूटान है। देखते रहिए, इस साइड क्या पड़ता है? हमारा म्यांमार पड़ता है। क्या पड़ता है? म्यांमार पड़ता है। तो कौन कौन सीमा साझा करता है वो भी यहीं पे देख लीजिए, अगर देखना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। पाकिस्तान देखिए यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, इस साइड जो। पाकिस्तान के बाद यहाँ पे अफगानिस्तान थोड़ा सा पड़ता है। अफगानिस्तान के बाद ये पूरा एरिया किसका है? चीन का है। किसका है? चीन का है। चीन और तिब्बत वाला भाग है। ये हमारा आपका क्या है? नेपाल है, यहाँ पे सीमा साझा करता है। यहाँ पे कौन कर? भूटान है। और यहाँ पे देखिए कौन है? बांग्लादेश है। और इस साइड कौन है? म्यांमार है। तो कितने राज्य हुए? पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्य, 7 देश क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। 7 देश, याद रखिएगा। कितने देश? 7 देश। कितने देश? 7 देश, ठीक है। स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 2 देश क्या करते हैं? जलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? एक जो आपका ये श्रीलंका है, और यहाँ पे एक क्या है? मालदीव पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है? मालदीव पड़ता है, ठीक है। मालदीव पड़ता है। फिर से आप कहेंगे, फिर से मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं कल देख लिया जाएगा, कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चन इससे होंगे उसको किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करिएगा? शेयर करिएगा। चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी का डिक्टो डेटा एक एक लाइन अगर पढ़ना है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पूरी एनसीईआरटी आपको दी जाएगी। 9th 10th 11th 12th सब पढ़ाऊंगा जो, बस खाली आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।